दर्शकों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव आ गए हैं और नौटंकियां नाटक शुरू हो गए। अब देखिए एक लेटेस्ट नौटंकी। दिल्ली वासी ये कह रहे हैं आतिशी ने घड़ियाली आंसू बहाए। दिल्ली वालों ने कहा ये नौटंकी है, हाई प्रोफाइल नौटंकी है। चुनाव में हार देखकर आतिशी ने बहाए घड़ियाली आंसू, करने लगी नौटंकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आतिशी ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बुलाया, अपने पत्रकारों को प्रैक्टिस की। आप पार्टी को बड़ी इस चीज की प्रैक्टिस है। आंसू बहाने की कोशिश की, ओठ चिपका लिए, भौएं मिला ली और आंखें बंद कर ली, नम कर ली। मगर आपको बता रहे हैं कि अपनी बात कहने के लिए ये दिखावटी आंसू थे। दिल्ली की जनता आज जान गई, कह रही है घड़ियाली आंसू। और दिल्ली की जनता इस बात से नाराज है कि आप इस तरह की नौटंकी कर रही हैं। आप क्या कह रही हैं? आपने सोशल मीडिया ट्वीट में और पत्रकारों को बताया, क्या बताया? दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री जी के ये आंसू बीजेपी वालों को भारी पड़ेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी आतिशी जी और उनके पिताजी को गालियां देके दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये आप पार्टी की कौन? आप आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारी पड़ेंगे। आतिशी उनके पिताजी को गालियां दे रहे हैं, नहीं दिया। दिल्ली की जनता का अपमान किया। मतलब आतिशी के पिताजी इतने बड़े हो गए कि दिल्ली की जनता से बड़े हो गए। मैं आपको बताऊंगा आतिशी के पिताजी हैं क्या, माताजी हैं क्या, ये भी मैं बताऊंगा। ये वही है आतिशी के माता पिताजी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं नेता। इन्होंने अब संसद में हमला करने वाले का बचाव किया था कि उसको फांसी ना दी जाए, उसको बचाव के लिए दस्तखत किए थे। उनकी बेटी है आतिशी। सबसे बड़ी संविधान सभा कौन है? सदन कौन है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट पे हमला किया था पाकिस्तान के इशारे पे अफजल गुरु ने, उसको बचा रहे थे इनके बाप मां। उनके लिए कह रहे हैं, गालियां दे रहे थे। और दिल्ली की जनता जो है खिलाफ है रमेश बिधूड़ी के, जबकि दिल्ली की जनता आतिशी के मां बाप को सुनना देखना नहीं चाहती। हिंदुस्तान की जनता जो देशभक्त है। दूसरी क्या कह रहे हैं आप पार्टी? बिधूड़ी जी अपने काम के आधार पर वोट मांगे, वह आतिशी जी के बुजुर्ग पिताजी को गालियां देकर क्यों वोट मांग रहे हैं? ये भी कह रहे हैं लोग। आतिशी जी के देखिए दिखाई घड़ियाली आंसू। और देखिए आतिशी जी क्या कह रही हैं घड़ियाली आंसू बहाते हुए। मैं रमेश बिधूड़ी से कहना चाहती हूं कि मेरे पिता शिक्षक रहे हैं। उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। आज वो 80 साल के हो गए। अरे 80 साल के आपके पिताजी हो गए हैं, तमाम लोगों के पिताजी 90 साल के हो गए, 100 साल के, 80 साल के कई नेता हैं कई पार्टियों में। खड़गे जी भी काफी एजेड है। तमाम लीडर्स हैं, अच्छे लीडर हैं। लालू की भी एज है, नीतीश कुमार की भी एज है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं। अफजल गुरु को बचाने के लिए दस्तखत माता पिताजी ने किया था, ये नहीं बता रहे। अपने पिताजी के और कर्म नहीं बतला रहे हैं। आतिशी जी चीफ मिनिस्टर क्यों बनी? चूंकि इनके पिताजी ने अफजल गुरु का सपोर्ट किया था, उसको फांसी ना दे जाए, उसको अच्छा आदमी बताया था। माता पिताजी ने कम्युनिस्ट पार्टी के थे, इसलिए आतिशी ने कब्जा कर लिया आप पार्टी पे। 2 लोगों के आशीर्वाद से, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के आशीर्वाद से। सिसोदिया का भी आशीर्वाद की एक वजह थी, आप समझ सकते हैं, कम्युनिस्ट। जबकि आतिशी जो है कतई भी केजरीवाल को जीवन दान देने वाले आप पार्टी के संस्थापक स्वाति मालीवाल के आगे जीरो हैं। उन्होंने कितना महिलाओं के लिए काम किया है। आज देखिए आतिशी जी और क्या कहने, वो इतने बीमार रहते हैं कि वो बगैर सहारे के चल भी नहीं पाते हैं। मगर जब शपथ ग्रहण हो रही थी तो आए थे।
बीमार सब लोग रहते हैं एज में। आप जिस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं शिक्षक, वो उनके कर्म क्या थे ये भी तो बताएं। कि संसद संविधान सभा पे जिसने हमला किया था सदन पे, उसकी आप, मगर वो किसी के पिताजी, इसलिए सम्मान है उनका। वोट के लिए मेरे बीमार पिताजी को गाली देना घटिया राजनीति है। कहां गाली दे रहे हैं? आपकी पार्टी वाले लोगों को कितनी गालियां देते हैं। गालियों से ज्यादा आप समझ लीजिए क्या होगा। गंदा पानी पिला रहे हैं, क्या इससे बड़ी कोई गाली है? गंदी हवा में लोग रह रहे हैं, हर जगह गंदगी फैला दी, शराब खूब बिकवाई, इससे बड़ी कोई गाली है? अगर हिम्मत है तो काम के नाम पर वोट मांगे, विदुरू बताएं कि उन्हें 10 साल में क्या काम किया है। आतिशी जी, आपकी पार्टी ने क्या काम किया है, आप इस पे बताएं। अगर हिम्मत है तो बताएं, अपने पिताजी के बारे में बताएं, अफजल गुरु को जिसने छुड़ाया था। अगर हिम्मत है तो बताएं 100 करोड़ रुपए जो घूस लिए गए थे केजरीवाल ने, किस तरह से। आप ये बताएं कितना महंगा कामोट था शीश महल में, केजरीवाल ने किन किन घोटालों में सुकेश चंद्रशेखर ने बताया था, आप बताएं अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है। और यही नहीं, रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि सुनिए, लोग कहते हैं दिल्ली में जिसके बात में अंतर उसके बाप में अंतर, ये दिल्ली में कहा जाता है, ये दिल्ली का एक जुमला है, ये हम नहीं कह रहे। दिल्ली में अधिकतर कहा जाता है यहां के लोग स्वाभिमानी रहे हैं, झुके नहीं हैं। ये वीरों की बस्ती रही है, आसपास वीरों की लड़ाई हुई है, पानीपत की लड़ाई यहीं हुई, 3 लड़ाइयां यहीं हुई बड़ी बड़ी, यहीं पे कुरुक्षेत्र हुआ। मगर यहां पे ऐसा नहीं है, देशद्रोहियों को कभी मौका नहीं मिला है, मीर जाफर या जयचंद को कभी मौका नहीं मिला है। रमेश बिधूड़ी ने रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली में कहा था कि संबोधित करते हुए, आतिशी ने अपना उपनाम मारलेना से बदलकर सिंह कर लिया। कालका जी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक आतिशी जी ने कुछ समय पहले अपना उपनाम मारलेना हटा दिया था। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि वह मारलेना आतिशी द्वारा पहले इस्तेमाल किया जाने वाला उपनाम है। वास्तव में आतिशी मारलेना नाम था इनका। विधानसभा चुनाव में उन्होंने देखा कि मारलेना जो है, इसकी जगह हम और कोई सरनेम कर लेंगे या कुछ कर लेंगे तो हमें वोट ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ जाति विशेष के वोट ज़्यादा थे, इसलिए इन्होंने मारलेना नाम हटा लिया। मगर कम्युनिस्ट पार्टी को तब भी हम बधाई देंगे, जब ये पैदा हुई तो मार्क्सवादी और लेनिन के नाम से इनका मार्क्स लेनिन मारलेना नाम लग गया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के एक बधाई का वो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी निशानी और पहचान बनाए रखी। ये एक काबिले तारीफ बात है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कि उन्होंने अपने उसको क्या हटाना चाहिए नाम। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी। अगर उस पार्टी के पास इनकी अगर वो थी तो मैरिज के बाद भी इन्होंने मारलेना नाम लिखा, मारलेना नाम से राजनीति की, बाद में वोटों की लालच के कारण हटाया। क्या बदलना चाहिए सरनेम? मार्क्स और लेनिन जैसे लोगों के नाम पे इनका नाम दिया गया था। क्यों? क्षणिक फायदा उठाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, क्षणिक फायदा उठाने के लिए। तो लोग कहेंगे नहीं, दिल्ली में कहते हैं जिसके बाप में अंतर उसके बाप। दिल्ली में लोग नाम नहीं हटाते हैं, सरनेम नहीं हटाते। और देखिए, बिधूड़ी ने कहा है कि उन्होंने नाम बदल लिया। बिधूड़ी ने कहा केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि भ्रष्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब मारलेना के पिता बदल लिया। पहले वह मारलेना थी, अब वह सिंह बन गई। यह उनका चरित्र है। देखिए, मैरिज के बाद लेडीज बदल सकती है, मगर इन्होंने तब नहीं बदला जब अभी चुनाव हुआ तो बदल लिया वोट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यह आरोप लगेगा। उस पे कमेंट्स नहीं है, मगर सिर्फ क्षणिक लालच के लिए। अब आप देखिए, भूल गए, भूली नहीं है दिल्ली की जनता। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे हमला किया था अफजल गुरु, ये लोग मारे गए थे। आतिशी जी, अगर आप में हिम्मत है, आप में कुव्वत है, तो इन लोगों को शीश महल में रहने के लिए आपको कराना चाहिए था। उस समय केजरीवाल को उस समय शीश महल से बाहर कर देते हैं, और सुनीता केजरीवाल को, इनको रहने का हक था। ये पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, पार्लियामेंट पे, सदन पे। आप भी एक सदन पे गई हैं, उस सदन पर आपने शपथ ली है,
सदन सदन है, छोटा सदन हो या बड़ा सदन हो। जिसने हत्यारे को उसको आपके माँ बाप छुड़ा रहे थे। ये अफजल गुरु क्या आतंकवादी नहीं था? आप बताएं क्या संबंध है आपके माँ बाप से? बताना होगा, दिल्ली की जनता जान रही। याद रखिए, दिल्ली की जनता ने नौटंकी लिया आंसुओं के लिए। ये आपके आंसू घड़ियाली थे। देखिए ये सीन देख लीजिए, ये काले कपड़े पहन के आई थी इनकी माताजी, ये पिताजी कहां बैठी हैं? शपथ ग्रहण में। क्या आना चाहिए था? अफजल गुरु के छुड़ाने के लिए पैरवी करने वाले आप देख लीजिए, इनके माँ बाप उनको बता नहीं, शिक्षक थे, आगे उनके कर्म नहीं बतला नहीं। आदमी कर्मों से जाना जाता है। केजरीवाल जब आईएएस थे, आईआरएस थे, तो उनकी एक इज्जत थी। जब अन्ना के आंदोलन पे अच्छे कर्म किए थे, इज्जत थी, लोग देखते थे। उसके बाद शराब बिकवाने लगे, उसमें दलाली करने लगे। ये देखिए आतिशी जी, क्या आतिशी जी बताएंगे क्या ये ठीक हुआ है? अब इनके माँ बाप, भगत सिंह का सम्मान हुआ, चंद्रशेखर का हुआ, नेता सुभाष चंद्र बोस का हुआ है। सदन हमारी सर्वोपरि है। संविधान सभा में हमला करने वाले की पैरवी करने वाले, अगर किसी ने विधूड़ी ने कहा, दिल्ली वाले भी इस बात को मनी मन कहते हैं कि वास्तव में कितनी बड़ी बात है। अब ये रोई क्यों है उसका वजह बता दे। उसकी वजह यह है, इनको ये पता चला केजरीवाल ने कहा है सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने एक सोसा फेंका, एक मतलब एक प्रकार से एक ऐसे ही एक शिगुफा छेड़ दिया, मगर आतिशी इस बात से घबराई थी कहीं मेरे यहाँ पड़ गया तो क्या होगा। दूसरी सीबीआई के रेड के अलावा उनको लगा अवैध वोट वाला राज खुलने जा रहा है, इसलिए इनके आंसू आए। तीसरा कि कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं, आप पार्टी से कई देने जा रहे हैं। पंजाब की जनता आके यहाँ प्रदर्शन कर रही, कह रही कि कुछ नहीं किया केजरीवाल, बुरी तरह से चुनाव हार रहे। चौथी वजह यह है कि जब उनको ये मालूम हुआ कि 3000 फ्लैट दिए हैं कालका जी में, पहले मोदी दे चुके हैं, अभी दिए झुग्गी झोपड़ी वालों को, विधूड़ी जैसा कैंडिडेट आ गया तो जान नहीं है कि मैं भी हार नहीं हूँ, पटपड़गंज भी सीट हार रहे हैं और दिल्ली नई दिल्ली भी आ रहे हैं, सभी सीटें हार रही हैं बुरी तरह से। इस कारण उनके आंसू आए, हकीकत ये है। मगर ये घड़ियाली आंसू थे, जनता दिल्ली की जान गई है और दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी। इस चुनाव पे आपको बता रहे हैं इनका पतन निश्चित है, क्योंकि लोगों ने सोच लिया है आप आपदा हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।